गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RM क्लासेज में। मैं आपके साथ रुपेश कुमार। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 2, जिसका हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। ये NCERT क्लास 10। दोस्तों, इसको पढ़ने के पहले हम लोग कुछ बेसिक देख लेते हैं, जिससे हम लोग को चैप्टर पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। ये जो हम लोग का चैप्टर है वो है बहुपद, यानी पोलिनोमियल। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद में मेनली दो होता है। एक इसमें जो बहुपद में होता है, एक चर होता है और एक अचर। अचर यानी हम बोलते हैं कांस्टेंट को, अचर यानी वेरिएबल को। जो हम लोग का चर होता है, इसका अगर एग्जांपल लेते हैं एक्स वाई जेड, यानी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो हम लोग का अचर होता है, ये क्या होगा, एक नंबर होगा, 2 होगा, 3 होगा, या -2 -3/2, यानी ये नंबर में होगा। ये जो चर होगा ये वेरिएबल होता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। जो बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक, जो हम लोग का बीजीय व्यंजक होता है, कुछ निश्चित चर और अचर का मिला हुआ होता है। यानी हम लोग उसमें जोड़ भी सकते हैं चर को, या अंतर भी कर सकते हैं, या गुणा भी कर सकते हैं। ऐसे संयोग से बनता है जो पद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x² + 4x, ये भी हो सकता है, या 4x + 2x, ये भी हो सकता है, या 3x² + 4x + 3, ये सब बीजीय व्यंजक है। लेकिन दोस्तों, एक हम लोग का ये कंडीशन है क्या, कि जो भी बीजीय व्यंजक होगा वो बहुपद नहीं होता है। हर बीजीय व्यंजक जो होता है बहुपद नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं, जब बीजीय व्यंजक सब बहुपद नहीं होता है तो कौन कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं। इसका हम लोग का 3 कंडीशन होता है बहुपद का, जिसको देख लेते हैं। बहुपद यानी पोलिनोमियल, इसका मेनली 3 कंडीशन सेटिस्फाई करा दीजिएगा तो वो जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बहुपद या पोलिनोमियल। जो हम लोग का पहला कंडीशन है, यानी ये बोल सकते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पहला जो चर राशि का जो व्यंजन होता है, जो चर राशि का व्यंजन, चर राशि का व्यंजन नहीं, जो घातांक होता है, क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक होता है। जो चर राशि का घातांक होगा तो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। अब दूसरा हम लोगों का जो कंडीशन है वो है पदों की संख्या निश्चित होती है। पदों की संख्या निश्चित होती है। जो हम लोग का तीसरा कंडीशन है वो यह है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक जो होगा, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक जो होगा एक वास्तविक नंबर होगा। क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, हम लोगों का एक वास्तविक संख्या होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं बहुपद वह व्यंजक होगा, बीजीय व्यंजक, जिसका जो घातांक होगा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो पदों की संख्या है वो निश्चित होना चाहिए। तीसरा क्या है कि प्रत्येक पद के चर राशि का गुणांक
क्या होना चाहिए, चर राशि का गुणांक जो होगा एक वास्तविक संख्या होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका मतलब, यानी हमने मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस टू हो गया। अब इसमें हम लोगों का जो पहला कंडीशन क्या था कि ये जो पावर होंगे बीजीय व्यंजक का ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव है, यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन यानी जो पद है ये लिमिट होना चाहिए, यानी एक निश्चित, यानी निश्चित है 1 2 3 पद है, ये दूसरा कंडीशन भी ठीक है। और तीसरा कंडीशन था कि जो चर राशि होंगे चर उसका गुणांक एक पॉजिटिव या वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो इसका गुणांक देखिए 1 है, इसका गुणांक 2 है, यानी ये भी है एक वास्तविक नंबर है, यानी हमारा तीसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये बहुपद हो गया, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं बहुपद। मान लीजिए दूसरा अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर -1 लिख देंगे, ऊपर जाएगा तो ये क्या आ गया हम लोग का, इसका घातांक निगेटिव आ गया, यानी ये बहुपद नहीं है, यानी ये बहुपद नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अब टाइप्स ऑफ बहुपद, यानी पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। यानी जो हमारा पहला पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक पदी। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा बीजीय व्यंजक होगा उसका एक ही पद होगा। इसका एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई या वाई स्क्वायर, यानी इसमें एक ही पद होगा। जो दूसरा टाइप होता है ये क्या हो जाता है द्विपदी। द्विपदी नाम से ही क्लियर है कि इसमें 2 पद होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तीसरा क्या हो जाएगा हम लोग का त्रिपदी, यानी इसमें कितना पद होना चाहिए, 3 पद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखते हैं चौथा, जो चौथा है वो है रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं इसको, रैखिक बहुपद, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद, यानी रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, रैखिक बहुपद उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल जिसके घात 1 के बहुपद हो, यानी लिख सकते हैं घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी ये हो गया कि जो हमारा बीजीय व्यंजक दिया होगा उसमें जो घात अगर 1 है, यानी पावर क्या है 1 है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग रैखिक बहुपद, यानी इसको क्या बोल सकते हैं 2x - 3, यानी इसका पावर क्या है 1 है, यानी हमारे ये क्या हो गया लीनियर बहुपद हो गया, यानी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। या हम लोग क्या बोल सकते हैं y + √2, ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, जो दूसरा है वे द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद ये नाम से क्लियर है कि इसमें पावर जो होगा वो 2 होना चाहिए। कह सकते हैं घात 2 के पदों के द्विघात बहुपद बोलते हैं, घात 2 के पदों को क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद। अब इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2/5। इसका पावर कितना है 2 है, यानी हमारा क्या हो गया ये द्विघात बहुपद हो गया। अब हम लोग देखते हैं लास्ट, जो लास्ट है वो है त्रिघात बहुपद। इसमें भी बात तो वही है कि घात 3 के पदों को बहुपद त्रिघात बहुपद बोलते हैं, यानी घात 3 के पदों को
त्रिघात बहुपद कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल ले तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल जो होगा 3x³ माइनस 2x² प्लस 1 या x माइनस 1, यानी इसका घात क्या हुआ 3 हुआ। उसके बाद इसमें डिक्रीजिंग भी हो सकता है, लेकिन एक घात जो हम लोग का 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखते हैं इसका मेन टॉपिक जो हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 में पूछता है कि बहुपद के शून्यक निकाले। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। ये जो है बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। अब हम लोग देखते हैं बहुपद के शून्यक या मूल। जो बहुपद का शून्यक होता है, मान लीजिए कि हमारा एग्जाम्पल है px = x + 5, ये हो गया। इसमें ये कहा जाता है कि जितना घात होगा, जितना घात यानी इसका x का पावर, जो अचर का जितना पावर होता है उतना ही हमको शून्यक मिलता है। जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है। यानी इसका x का पावर 1 है, तो यानी इसका शून्यक कितना हुआ 1 हुआ। तो इसको अगर शून्यक निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, शून्यक के लिए ये x + 5 = 0, यानी x = -5, यानी एक हम लोग का शून्यक मिल गया। अब ये हो गया कि हमारा शून्यक क्या हो गया 1 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जो हम लोग का क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 देखने से पहले ये जान लेते हैं कुछ ग्राफ के बेसिक के बारे में। जो हम लोग ग्राफ होता है ऐसा होता है, ये हम लोग का x होता है, ये y होता है, ये क्या होता है x डैश और ये y डैश। ये हम लोग का ओरिजिन होता है, वो जिसको हम लोग केंद्र भी बोलते हैं या सेंटर, केंद्र या सेंटर। ये क्या होता है 0 0। जो इस साइड जाता है ये 1 2 3 4, ये पॉजिटिव में रहता है, और इसके ऊपर जब जाइएगा तो ये हम लोग का पॉजिटिव रहता है। जब इधर आइएगा तो ये निगेटिव हो जाता है। 1 2 3 और ये 4, ये हम लोग का ग्राफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो शून्यक होता है, जो हम लोग का शून्यक निकलता है, जो x अक्ष पे जितना भी कट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उतना ही हमको उस ग्राफ में शून्यक मिलता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से x अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे उतने ही शून्यक होंगे। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो कह रहा है ये हो गया और ये हो गया। ये हम लोग का x हो गया, ये y हो गया, ये x और ये y, ये हम लोग का दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि शून्यक कितना है, जो हमारा 1 है। यानी अभी हमने शून्य के बारे में पढ़ा कि x अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे उतने ही शून्यक होते हैं। तो इसमें तो x अक्ष पे कोई कट नहीं है, y पे है, तो इसलिए यहाँ पे शून्यक क्या होगा, हम लोगों का शून्यक जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी हमारा इसमें 0 शून्यक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, ये हो गया x, ये y, ये हो गया x डैश और ये y डैश। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है ऐसे। इसमें पूछ रहा है कि शून्यक कितना है।
तो आपने अभी ही देखा कि जो x अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे, यानी हमारा x अक्ष में कितना कट बिंदु है, 1 है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1 शून्यक हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा ग्राफ। तो तीसरा ग्राफ है, उनका 3 नंबर क्वेश्चन है, वो ये है, ये हो गया x, ये हो गया y, ये x डैश, ये y डैश। इसमें जो है ये है, यानी हमारे x एक्सिस में कितना कट है, एक यहाँ एक यहाँ, तो यानी इस फिगर से क्या बोल सकते हैं हम लोगों का 2 शून्यक है। कितना शून्यक हो गया, 2। अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन था। अब देखते हैं 3 नंबर। हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है वो है, हो गया x y x डैश और ये y डैश। ये क्वेश्चन है, ये यहाँ से यहाँ, उसके बाद ये है यहाँ से यहाँ। अब इसमें पूछ रहा है कि कितना शून्यक है। तो शून्यक निकालने के लिए आपको पता ही है कि x अक्ष में जितने कट बिंदु है, यानी x अक्ष हमारा यही है, x एक्सिस, यानी इसमें कितना कट बिंदु है, एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3, यानी हमारे कितना हो गया, 3 शून्यक हो गया। कितना शून्यक हो गए, 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, x y x डैश और ये y डैश। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से यहाँ, उसके बाद ये और ये। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितना शून्यक है। हम लोग को y डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, केवल x एक्सिस देखना है। तो x एक्सिस में कितना, 1 2 3 और 4, इसमें कितना हो गया, 4 शून्यक हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, वह है x y x डैश और y डैश। ये हो गया, ये हो गया। इसमें हमें पूछ रहा है, तो यहाँ से ये वाला जो लगा है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितना शून्यक है। तो इसमें हमारा एक एक्स एक्सिस पे ये है, एक ये है 2 और ये 3। एक्स एक्सिस में हमारी कितनी कट है, 3 कट है, यानी 3 कट हो गया, यानी 3 शून्यक है। यानी हमारा एक्सरसाइज जो है 2.1 कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही आसान था, बस आप लोग को समझना था कि शून्यक क्या है, बहुपद क्या है, जो बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में इसका एक्सरसाइज 2.2। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन है तो आप लोगों के पास पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।